अगर आप इजाजत दें तो हम मंगनी की रस्म आज ही कर लें। मैं अंगूठी लेकर आई हूँ और शादी की तारीख भी हम आज ही लेके जाएंगे। बीजान, आप लोग अंदर चल के जल्दी से तैयार हो जाएं। वो लोग मंगनी करना चाह रहे हैं। क्या पहली मुलाकात में मंगनी? वो बीजान, मुमानी ने तो वक्त मांगा है उनसे, लेकिन वो लोग अंगूठी पहनाने पे इसरार कर रहे हैं। आप लोगों ने जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? जाना तो आप लोगों को भी नहीं चाहिए। सुना नहीं था मुमानी जान ने क्या कहा था कि हम तो मुलाजिम है ना इस घर के, और मुलाजमों का रस्मों में क्या काम। चुप कर जाओ उजाला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वैसे भी मुमानी की मजबूरी थी, वो उन लोगों को बता चुकी थी कि बीजान उम्रे पे गई हैं। अब आप लोग इस तरह अचानक आ जाएंगे तो मुमानी जान और क्या कहती उन लोगों से? तो वो क्या हमें इस तरह से सबके सामने जलील कर देंगे ये कह कर के हम? जहाँ इतने झूठ बोले हैं इन लोगों ने, वहाँ एक झूठ और सही, क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है आप भी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा जिस तरह से उन्होंने बीजान की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने। इस उम्र का ही लिहाज किया होता उन्होंने। दाई है ये किरण की, और मैं उनकी मस्कीन मुलाजमा जिस पर तरस खाकर उन्होंने अपने घर में रखे और पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बड़ा सवाब कमाया ना उन्होंने मुझे अपने घर में रखकर। उजाला बस चुप कर जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और अंदर रस्म में आ जाए। बीजान आ जाए ना। क्या हो गया? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या घूर रहे हैं, सब देखेंगे। चुप करके बैठे हो। बात करूं आपकी? शट अप। भाई कुछ नहीं। अगर आप इजाजत दे तो हम अंगूठी पहना दें किरण को। जी जी, जैसे आपकी मर्जी, पहनाइए। मुबारक हो जी, मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह तो मीठा करें। हाँ हाँ, पहले तुम कर लो। मिठाई बहुत पसंद है इसे, ये लीजिए। बहुत अच्छा लगा। किरण को तो देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लोग तो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहते हैं। ज़रबा, तुमने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी बेटा। मैंने तो आप लोगों से कहा था, एक दफा भाभी को देख लें, आप भाई को ना दुआएं देंगे।
मुझसे कहाँ मिली? मॉल में मुलाकात हुई थी ना एक दफा मेरी उनसे। वैसे क्या लजीज खाने बनाए हुए थे उसने, मैं तो देख के हैरान रह गई। पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन, तो माहिर है इस खाना बनाने में। हाँ भाई ये बात तो है, हमारी होने वाली बहू के हाथ में जायका नवीन तुम भी कुछ सीख लेना उससे। भाई क्या सजावट की हुई थी उसने अपने घर की। मैं तो सोच रही हूँ कि भाई उसके आते ही ना अपने घर का इंटीरियर बिल्कुल बदल दूंगी। बल्कि एक काम करूंगी, मैं उससे कहूंगी कि अपनी मर्जी से सजावट कर ले। अच्छा अम्मी, शादी की तैयारियां होंगी। हाँ हाँ वो तो हो गई है बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम दोनों के लिए पहले से ही जेवर बना कर रख दिया है। 20 तोला मैं तुम्हारी बीवी को दूंगी और 20 तोला मैं इसकी बीवी के लिए रखूंगी। अम्मी, मैं सोच रहा था कि मंगनी में कोई जल्दबाजी नहीं कर दी हमने। नहीं बेटा, खानदान इतना अच्छा है, लड़की इतनी अच्छी है, फिर सोचने की गुंजाइश बाकी कहाँ रहती है बेटा। लेकिन फिर भी कोई फैमिली के बारे में मालूमात ले लेते अगर हम। भाई जितनी मर्जी मालूमात कर लो, निभाने के बाद ही पता लगता है। अरे हम भी खासे दूर अंदेश हैं, लोगों को देखकर पता लगा लेते हैं। बस अल्लाह करे ये लड़की हमारे लिए अच्छी साबित हो। वैसे हम लोगों ने तो उनसे मिलकर तसल्ली कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनको अपने घर बुला लें खाने पर, और जब वो लोग आए तो उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर देते। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में कल ही बुला लेते हैं ताकि निकाह में बहुत देर ना हो जाए ना। अच्छा वैसे एक बात है, किरण जब हमारे घर आ जाएंगे तो कितनी रौनक होगी ना घर में। मैं सोच रही हूँ मैं भाभी नहीं बोलूंगी, मैं किरण बोलूंगी ताकि वो मेरी दोस्तों की तरह रहे। तुम बहुत एक्साइटेड हो रही हो। क्या मसला है आपको? आप क्यों जेलस होती रहती हैं? मैं क्यों जेलस होंगी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो रही हो? और आप जो इतनी सख्त नंद बन के बातें कर रही हैं वो इजी हो जाए। क्या हो गया है तुम दोनों को, अब चुप भी हो जाओ।